तोड़ कर करेंगे यारों वाली बात अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका के साथ। साउथ अफ्रीका ने यारों वाली बात, बीमार वाली बात, लाचारों वाली बात। अच्छा आपने मिल्कों वाली बात नहीं कर दी, रन मिल्क कर दी। हाँ, मिल्क तो खैर, किया आज। छोड़िए रन वन की बात नहीं करनी, 36 लेकिन पे 6। जितने रन जो मारे हैं 36 पे 6। 36 पे 6, लेकिन रन जितने मारे हैं अफ्रीका ने इट्स टाइम फॉर अफ्रीका हमने थम दिया है। इट्स टाइम फॉर अफ्रीका क्यों? क्योंकि रन 300 से ऊपर बन गए यार, 315 बन गए। 316 रन चाहिए भाई। 14 रन तो आखिरी ओवर में खा गया वो। आखिरी में फरूकी को तो बहुत ही मार दिया भाई, लेकिन उससे पहले मेरे ख्याल उमर से करा रहा था ओवर। बहुत शानदार। उमर जाई ने बहुत अच्छा ओवर डाला, विकेट भी ली है। उमर जाई बहुत बढ़िया बॉलिंग कर रहा था, यॉर्कर्स भी मार रहा था, स्लोअर वन भी थी उसके पास, लेकिन फरूकी को तो आज बहुत ही मतलब एंड में आते आते मार पड़ गई। इसने वैसे तो इसने एवरेज बॉलिंग कराई थी लास्ट ओवर में 4 बॉलें ठीक डाली। हाँ, पर लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि लास्ट बॉल पे जाते जाते छक्का खा गया। रायन रिकल्टन एमआई ब्लड तारीफें हैं जी उसकी, 103 रन मार गया भाई। साथ में अगर हम देखें बबूमा 50, माकरम का 50, तो अल्टीमेटली 3 बंदों के कंट्रीब्यूशन से इनका अच्छा खासा मामला हो गया। जो पार्टनरशिप हुई रिकल्टन और बबूमा के बीच में, जो आपका बीच में रिकल्टन और राशि वैन डर के बीच में पार्टनरशिप सबने मारा है यार, उसके बाद भी लोग मतलब सबने मारा बेसिकली। लेकिन अगर आप अफगानिस्तान की बॉलिंग देख लो ना भाई, 7 की इकॉनमी फरूकी की, 6 की इकॉनमी आपकी अजमतुल्लाह उमरजाई की, हालांकि उसने एंड में रिकवर कर लिया भाई। नबी 10 ओवर 51 रन, 5 की इकॉनमी, राशिद खान 5 की इकॉनमी। तो बॉलिंग में कहूंगा कि ये एंड में आके ज्यादा पिट गए। आखिरी के 10 ओवर में 8.5 की रन रेट से इन लोगों ने रन खाए हैं। माकरम ने अच्छा खासा इनको रडार में लिया, लेकिन अजमत ने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई है। लास्ट का जो उनके ओवर मिले डेथ ओवर में बढ़िया बॉलिंग करी है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, कहना क्या चाह रहे हैं? नूर ने कितनी विकेट निकाली है? मैं आपको बताता हूँ, मैं उस पर आ रहा था। नहीं मुझे पता नूर अहमद की बॉलिंग के लिए पहले तो खूब तालियां हो जाए, क्योंकि क्या होता है ना कि एक टीम है जो करती है कि हमारे पास कोई प्लेयर आ जाए तो उसका लक बदल जाता है। हाँ। लेकिन 9 ओवर में नूर अहमद, जो पांडे जितना ओवर हाइप कर रहे थे, ओवर हाइप की बात आप नहीं है। थे नहीं तब, आप खाना खाने गए हुए थे, तो इन्होंने मुझे पता क्या बोला था, सबको बोल रहे थे, व्यूअर्स को भी याद होगा, कह रहे कि नूर अहमद को लाइए ना, विकेट आएगा, नूर अहमद को लाइए। 9 ओवर 65 रन, इस बॉलिंग लाइनअप में सेकंड हाईएस्ट इकोनॉमी, हालांकि विकेट मिला इसको एक, लेकिन राशि को आउट रन बहुत पड़े भाई, ने बहुत रन बहुत खा गया। 9 ओवर में 65 रन वनडे में भाई, इसको एक ओवर और दे देते ये 80 पे भी पहुंच जाता। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, शुक्र है कि 65 पे रोक दिया। मैंने सुना था ये नूर अहमद जो है वो शक्लन मुश्ताक है, अपना शेरवान है, मुथैया मुरलीधरन है, किससे सुना था? अनिल कुंबले है, नहीं किससे सुना था? अश्विन है, मैं कह रहा हूँ किससे सुना था आपने? अब्दुल कादिर है। अरे सुना किससे था? आप भी सुना था हमने, मैंने तो कभी ये आप भी अल्फाजों का इस्तेमाल तो चेन्नई की विकेट तो न जाने, तो इस विकेट पे कौन सा स्क्वायर टर्न मिल रहा था, आप जरा बताएंगे मित्रों? चेन्नई की बात क्वालिटी यही है इसकी, सुनिए ना, इसी विकेट पे ऐसी रन नहीं चेन्नई की बात कर लेंगे पांडे जी, बिल्कुल भी चेन्नई की बात कर लेंगे, लेकिन अभी हम चैंपियंस ट्रॉफी पे आते हैं। 50 ओवर में 316 रन। अब कराची के ग्राउंड पे जब पिछली बार मैच हुआ था न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का, वहां पे मेरे ख्याल 330 था राउंड, 330 राउंड था मेरे ख्याल, 321 का टारगेट था, 321 हाँ 320 का टारगेट, 321 तो 321 का टारगेट था, वो चेज नहीं हो पाया क्योंकि अप्रोच बड़ी गलत बहुत थी। गंदी। लेकिन 316 इस पिच पे अचीवेबल है। क्यों? क्योंकि पिछली बार पाकिस्तान ने 50 ओवर में से 25 ओवर तो डॉट बॉल खेली थी, और 25 ओवर खेल के भी उन्होंने बोर्ड पे 260 लगाया था, तो बड़ी वियर्ड चीज थी। लेकिन अफगानिस्तान ऐसी डरपोक निडर अप्रोच वाली नहीं, मतलब निडर बोल रहा हूं, डरपोक अप्रोच की नहीं है, निडर अप्रोच वाली टीम है। अगर आप वहां पे आपका अफगानिस्तान का बैटिंग लाइनअप अगर मैं देखूं कि कौन कौन बंदे हैं इनके पास, कौन कौन से धुरंधर आज लेके आए हैं अपने प्लेइंग 11 के अंदर, तो वो भी बड़ी देखने वाली बात होगी। लेकिन उस पे देखने से पहले बैटिंग आपसे पूछूंगा क्या लग रहा है होना चाहिए? यार देखो, ऑब्वियसली 300 से ऊपर जब भी स्कोर बनता है तो चेजिंग टीम के लिए थोड़ा डिफिकल्ट तो होता है, बिकॉज इट्स 300 कोई मामूली टोटल नहीं है। मामूली कुछ टीमें होती हैं ऐसे आईपीएल में, कोई मामूली टोटल नहीं है 316 आईपीएल में करेंगे बात उसकी, बनाया है। तो अब देखिए, जो एक अगर आप बॉलिंग स्कोर कार्ड देखें वहां पर एक बड़ी कमाल की चीज मुझे दिखी, कि पेसर्स को भी बड़ी तबीयत से कुटाई हुई है, पेसर्स की भी अगर इकोनॉमी आप देखें, और स्पिनर्स की भी तबीयत से कुटाई हुई है। चाहे आप नबी ने चलो शुरुआत में वो विकेट मिल गई, राशिद को देख लो, मैं देखो राशिद के स्टैंडर्ड से इन आंकड़ों को खारिज करता हूँ। 10 ओवर में 60 रन ऑलमोस्ट, ना कोई विकेट। गुलबदीन ने बड़ा बेहतरीन कर दिया, नूर अहमद के तो कोई आंकड़े ही नहीं है, 9 ओवर में 65 रन 1 विकेट।
सो स्पिनर्स को भी बड़ी मार पड़ी है। पेसर्स की भी इकोनॉमी देख लें, फारूकी 7.4, उमर जई 6.5, गुलबदीन ने तो भी ठीक डाल दिया, बट एज एन ऑलराउंडर गुलबदीन को आप पासिंग मार्क्स जो है वो दे सकते हो। सो ये विकेट ही बता रही है कि भाई यहाँ पर चाहे पेसर हो आप, चाहे स्पिनर्स हो, आपको मार पड़ सकती है। लेकिन अब फर्क ये आ जाता है कि उधर थी अफ्रीका की बैटिंग, उधर था रायन निकल्टन, उधर था आउट हो गया, मार्करम था, टेम्बा बवूमा, बट यहाँ पर ये जो अफगानिस्तान की प्लेइंग 11 है ना, गुरबाज, जादरान, अब ये इन दोनों के ऊपर बड़ा कुछ डिपेंड करता है। इवन कोबरा, मैं सर मैं बोलूं, इनका जो शहीदी है ना, पांडे जी बात कर रहे थे कि स्लो खेलता है, लेकिन अगर ये रनर बॉल भी खेल लिया, बड़ा इफेक्टिव बैटर है, इफेक्टिव बैटर है, लेफ्ट हैंड बैटर बहुत जबरदस्त है, बीच में आके अब इनके लिए यही प्रॉब्लम है। देखो बैटिंग इनकी जाती तो है, राशिद 9 तक जा रही है, 9 तक बैटिंग जा रही है, राशिद खान तक बैटिंग जा रही है, वो भी बैटिंग कर लेता है। लेकिन पॉइंट ये आ जाता है कि भाई अगर ऊपर से वो स्टार्ट गुरबाज और इब्राहिम जादरान नहीं देते हैं, और इनकी बैटिंग के मेन प्लेयर वो दोनों ही हैं, रहमानुल्लाह गुरबाज और इब्राहिम जादरान। मैंने रहमत शाह को भी देखा, इन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस ओडीआई वर्ल्ड कप के टाइम पे दी थी, इन्होंने बड़े अच्छे 50 बनाए थे। लेकिन ये जो 3 मेन प्लेयर हैं, जादरान, गुरबाज और रहमत शाह, और स्पेसिफिकली गुरबाज और जादरान, अगर वो जो अर्ली विकेट जो रबाडा लेने के लिए जाने जाते हैं या मार्को हेंसल लेने के लिए जाने जाते हैं, अगर इन्होंने वो शुरुआत में विकेट दे दी अपनी, तो बड़ा मुश्किल है कि ये जो मिडिल ऑर्डर है ना, ये पूरा इतना प्रेशर आ जाएगा इनके ऊपर कि इनकी कमर टूट जाएगी। पर पांडे जी आप मुझे बताओ कि जिस हिसाब से 300 प्लस चला गया टारगेट, आप ही बोल रहे थे कि 270 तक रोक लेना, 260 तक रोक लेना, लेकिन पार हो गए 60 रन और ऊपर जी, 60 रन 50 रन ऊपर चले गए हैं। हालांकि देखो इस पिच पे मैं अभी बोलूंगा कि अचीवेबल है 100%। कोई और टीम भी होती, अगर आप सपोज कीजिए कि ऑस्ट्रेलिया होती, इंग्लैंड होती, तो हम बोलते कि शायद चेज हो जाएगा भाई। लेकिन क्योंकि आप जितना मर्जी बात कर लो, अफगानिस्तान ने रिसेंट टाइम्स में बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है, लेकिन ये टारगेट बहुत बड़ा टारगेट है भाई, चेस करते हुए चैंपियंस ट्रॉफी का मैच जिसमें आप 316 चेस कर रहे हो। पहला सवाल कि भाई क्या ये चेस हो रहा है या नहीं, और दूसरी चीज अगर ये चेस कर लिया तो कितनी बड़ी स्टेटमेंट होगी बाकी टीम्स के लिए अफगानिस्तान की तरफ भाई। अगर ये अफगानिस्तान ने 316 चेस कर लिया भाई, क्या तो कंटेंडर्स हो जाएंगे, ये बता रहा हूं मैं। अगर इस मैच को भी निकाल लिया सेमीफाइनल जाने के, हाँ सेमीफाइनल जाने के लिए भाई 316 साउथ अफ्रीका ऑलमोस्ट और बाहर होगा उनका बहुत बड़ा। हालांकि मुझे लग नहीं रहा कि चेस हो जाएगा, ये तो बड़ा मुश्किल है। हाँ फाइट दे अफगानिस्तान, अच्छा खेले, करना चाहिए यार, ऐसे विकेट है जहां आप क्या कह रहे होगा। अब मेरे हिसाब से तो ऑल डिपेंड्स की, मतलब वही जो कोबरा ने बोला ओपनिंग पार्टनरशिप, अगर तो 50 रन जोड़ देते हैं ऊपर से ये दोनों गुरबाज और जादरान, तब तो ये फाइट दे सकते हैं। अगर जल्दी विकेट आ गई तब तो बड़ा मुश्किल है, फिर बड़ा बहुत ही मुश्किल है। बहुत हम ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 316 ये चले जाएंगे। ऑल डिपेंड, गुरबाज और जादरान 50 रन मिनिमम बता रहा हूं, 50 की पार्टनरशिप अगर ऊपर से दे जाए तब बता रहा हूं ये गेम फिर भी ऑन रहेगा। हाँ चेस करना फिर भी बड़ा मुश्किल है, 300 के ऊपर का चेस तो हर दिन होता नहीं है। जहां तक साउथ अफ्रीका की बैटिंग की बात करें तो उन्होंने भी, सबने बैटिंग अच्छी करी है, डिजोर्जी को छोड़ दो तो बवूमा ने भी रन बना दिए, रिकल्टन ने तो 100 लगा दिया वहां पे, 58 बवूमा ने बना दिए, राशि ने 52 बना दिए, एडन मार्करम 52 नॉट आउट रह गए वहां पे। एक टोनी डिजोर्जी के 11 रन और डेविड मिलर 14 रन, इन दोनों ने थोड़े से कम वहां पे कंट्रीब्यूशन दिए, लेकिन बाकियों ने इतने ही रन बना दिए कि जरूरत पड़ी नहीं। मार्को येंसन 1 बॉल खेलकर आउट हो गया, वैन मल्डर ने नीचे से आके जो क्रूशियल आखिरी ओवर में रन किए 12 रन 6 बॉलों पे, ये हो सकता है कि डिसाइडिंग फैक्टर हो जाए। ये जो लास्ट ओवर के रन आए ना 15 जो आखिर में, देखो जब 49वां ओवर था वहां पे बड़ी अच्छी बॉलिंग कराई थी, लगा हमें कि 305 307 या 310 के अंदर अंदर तक कोशिश करके ये 5-6 रन ऊपर जो बन गया ना आखिरी के ओवर में, जो 10-15 रन दे दिए यहाँ से फजल अख्तर जो आखिरी बॉल पे छक्का खाया, वो भी हो सकता है कि आई थिंक एक और बड़ा ही इंपॉर्टेंट मैटर है समझने का कि जो स्पिनर है अफ्रीका के पास, शम्सी और महाराज, स्पिनर के साथ वो भी महाराज गया ना, 4 पेसर इनके पास महाराज है, मतलब एक स्पिनर है। अब महाराज कितना इफेक्टिव होगा बहुत डिपेंड करता है। इवन मुझे लगता है कि एडन मार्करम खुद भी करेगा बॉलिंग थोड़ी बहुत, एडन मार्करम खुद भी करेगा थोड़ी बहुत बॉलिंग। लेकिन भाई अफगानिस्तान बहुत शुरू से जब प्रैक्टिस भी करते होंगे ना तो वो स्पिनर्स को बहुत खेलते होंगे, उनको पता है स्पिनर्स को किस तरह से ढंग से खेलना है। तो मेन बात यहां पे ये कि शुरुआत में अगर, और एक और बात बड़ी हिस्टोरिकली जानने वाली बात है भाई, चाहे आप अफ्रीका को ये बोल लो कि वो चेज कर रहा है चाहे वो डिफेंड कर रहा है, आप थोड़ा सा प्रेशर डालो, बिखर तो ये भी सकते हैं भाई। अफ्रीका के आप
बुरा मानने वाली बात नहीं, लेकिन एक फैक्ट है, नेदरलैंड अफ्रीका थोड़ा चोक कर जाता है भाई, अफ्रीका थोड़ा क्या चोक ही कर जाता है हर बार। सो आज या तो ये होगा कि एक तरफा ही मैच हो जाएगा, मेरे को नहीं लग रहा कि कोई फाइट होगी, या फिर ऐसा कुछ होगा, दो ही चीज हो सकती है, या तो कोलैप्स या तो भाई जीत जाएंगे अफगानिस्तान।